हेलो जेमिना, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 दिसंबर 2025 से लेकर के 5 जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिना यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस ऑफ भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Gemini, by the way, happy new year in advance. द सन कार्ड है, हैंग्ड मैन है, 10 ऑफ कप्स है। सो फार सो गुड, अभी भी अच्छा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड भी है, बहुत बढ़िया। हायरोफेंट एनर्जी, 4 मेजर अरकाना हो गए हैं, 5 मेजर अरकाना हो गए हैं। जस्टिस कार्ड भी हैं यहाँ पर। सारे ही काफ़ी हद तक अच्छे कार्ड हैं, बट एक कार्ड को छोड़ करके, एक कार्ड ये है 5 ऑफ सोर्ड का, तो कोई बात नहीं, ये तो बैकग्राउंड कार्ड है फिर भी। चलिए भाई, मेन कार्ड्स तो अच्छे हैं। मेन कार्ड्स में सारा प्रॉब्लम अच्छा सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे ज़्यादातर का। ओके, अभी देखते हैं क्या है सिचुएशन, बाकी रीडिंग करेंगे तभी पता चलता है। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स है तो टॉरस और कैप्रिकॉन भी है, जमुना लिब्रा एक्वारियस भी है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है 10 ऑफ कप से। अब बाकी सारे मेजर काना है, 1 2 3 4 5 मेजर काना है यहाँ पर। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ बड़ा होने जा रहा है। और स्पेसिफिक साइन में एरीज लियो है, पाइसिस है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है। ओके, सो 5 मेजर का आना है, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। और ये सिर्फ ये चेंजेस, ये जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, परमानेंट चेंजेस होने वाले हैं। इसके बाद आप वापस नहीं जा सकते हैं डेफिनेटली, और बड़े चेंजेस हैं। मतलब ये ऐसे नहीं कि मतलब इसको इग्नोर किया जा सके, ऐसा कुछ होने जा रहा है आपके इस हफ्ते में। ओके, और इसका जो एनर्जी है ये आगे तक चलने वाली है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आपकी रिसेंटली लड़ाई हुई है किन्हीं चीज़ों को लेकर के। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे झूठ ही बोले चले जा रहे हों किसी चीज़ को लेकर के, और ईगो अलग से दिखा रहे हैं। तो आपने भी इनको काफ़ी कुछ सुना दिया, क्योंकि आपको सच कुछ हद तक पता भी था और आपने इस पर्सन की क्लास ले ली। इनसे सहन नहीं हुआ और फिर ये ये अपने आप को बैकअप करने के लिए डिफेंस करने लगे और फिर अटैकिंग मोड में आ गए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपकी लड़ाई चलती रही, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप लोग साइलेंट हैं। ओके, ये क्योंकि ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो गई थी, तो ना तो आप हार मानने को तैयार थे ना वो, तो अब साइलेंट हैं, दोनों ही साइलेंट हैं। मुझे लगता है आप भी अपने आप को हील कर रहे हैं और वो भी कुछ हद तक अपने आप को हील कर रहे हैं। हालांकि ये पर्सन को अपनी गलतियां थोड़ी बहुत रियलाइज़ हो रही हैं राइट नाउ, लेकिन पूरी तरह से अभी नहीं बदले हैं। ओके, सो हो सकता है कि यहाँ पर जल्दी ही वो आपके पास आएँ। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है क्योंकि यहाँ पर अगेन एक मेजर काना है इनके अलग। ओके, सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपकी रिलेशनशिप में एक साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है और आप लोग एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड से। हालांकि मैं यहाँ पर यही कहूँगा, ये कोई एंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि मेन कार्ड्स में कहीं से भी एंडिंग जैसी चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये कहूँगा एक कंप्लीशन है एक साइकिल का, जो कि मे भी हो सकता है बैड सेक्टर हो आपकी, बैड साइकिल हो बेसिकली आपके रिलेशनशिप का। और अब आप लोग एक नए
नए एरा में कदम रख रहे हैं अपने रिलेशनशिप के। ओके, सो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आपको अब पास्ट की चीज़ों से बिल्कुल मतलब नहीं रखना है। ओके, आगे बढ़ना है आपको। ओके, आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। सो पास्ट की चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपको चॉइस लेनी है। एक्चुअली ये चॉइस आपकी होगी, उनकी भी होगी, लेकिन मेजरली आपकी चॉइस होगी क्योंकि आपकी रीडिंग है। ओके, और यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि देखिए, पहले इस चीज़ को लेकर के कंफर्म हो जाइए कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं कि नहीं, क्योंकि अगर ये सोलमेट है तो डेफिनेटली आपको चॉइस लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये जो पर्सन है इनका आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ स्पेशल कनेक्शन है अदर देन नॉर्मल कनेक्शंस, ओके, कुछ तो डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें फील होती हैं, आपको एक बेफिजूल का अट्रैक्शन भी फील होता है यहाँ पर कि मतलब आप इनसे अगर दूर जाने की भी कोशिश करते हैं तो दूर जा नहीं पाते हैं, तो हो सकता है कि आपका ये सोलमेट कनेक्शन हो। अगर आप ऑलरेडी श्योर हैं इस चीज़ को लेकर के, डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको कहूँगा नाउ यू हैव टू टेक सम डिसीज़न। ओके, और वो भी डिसीज़न ऐसा होगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए आपको इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी किया है। ओके, जिसकी वजह से आपने कई बार इस पर्सन को ब्लॉक भी किया है, फिर अनब्लॉक किया है, फिर ब्लॉक किया है, फिर अनब्लॉक किया है। इस तरह की चीज़ें आपकी चलती रही हैं पास्ट में। ओके, लेकिन देखिए अब इस साइकिल से ही तो बाहर निकलना है आपको। ओके, क्योंकि देखिए हर्ट हुए हैं तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन भी है, लेकिन सोल्यूशन तभी हो सकता है जब आप अपनी बात रखेंगे कि आप किस चीज़ को लेकर के हर्ट हैं। आप इमेजिन करते हैं कि बस वो पर्सन समझ जाए खुद से ही, तो बात है भाई। आप अपनी बात ही नहीं कहेंगे तो वो कैसे समझेगा? जो अगर वो पहले ही समझ गए होते तो वो लड़ाई ही क्यों करते फर्स्ट प्लेस पे? तो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन तो लोगों के बीच में ये रहता है कि उसने मेरी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। भाई समझेगा कैसे भाई? तुम जाओ ना, अपनी बात करो उससे, तभी तो समझेगा ना। ओके, समझेगा या समझेगी, बट ये चीज़ आप ये समझ करके चलिए, ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी इमोशंस को लेकर के ही इतने इवॉल्व रहते हैं, इतने सजग रहते हैं, लेकिन दूसरे की फीलिंग्स को लेकर के इतना जल्दी नहीं समझ पाते हैं लोग कि सामने वाला क्या चीज़ समझ गया है। ओके, सो बेटर ये होगा अपनी फीलिंग्स आप बताएं, तब तो वो समझेंगे ना। ओके, तो आप बताते ही नहीं हैं, आप हमेशा ऐसे ही पैचअप कर लिया करते हैं। तो ये साइकिल से बाहर निकलना है आपको। अपनी फीलिंग्स बताओ भाई, ठीक है, तभी चीज़ें ठीक होंगी। ओके, सो ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा। उसको भी टेंशन, आपको भी टेंशन, और कुछ नहीं, आप ये हर्ट होते रहेंगे और कुछ नहीं। ओके, सो लेट्स सी, पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है द सन कार्ड। तो मैंने कहा ना, इस साइकिल से बाहर निकलना है तो सबसे पहले ये देखना है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। अगर उनके दिल में सच में आपके लिए कुछ है आगे बढ़ने के लिए, तो ही डेफिनेटली आगे बढ़िएगा। ओके, वैसे मैं बताऊं, मुझे लगता है पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, तो ये ऊपर राइट साइड कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा आपको, उसको क्लिक करके डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुंच जाएंगे आप। वो रीडिंग टाइमलेस है, मतलब उसमें कोई वीकली वाला जो होता है कि इतने से इतनी तारीख तक के बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी देखेंगे वो रेजोनेट करेगी। ओके, सो अगर आपके पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस रीडिंग को ज़रूर देखिए। जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया वो दोबारा देखिए, क्योंकि उन्होंने क्रश वाला पोर्शन नहीं देखा है, और आपने राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन भी नहीं देखा है, क्योंकि आप सन साइन देख कर चले जाते हैं। तो मैंने कहा ना, आप राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन भी देखिए। अगर आपको ये साइन अपने नहीं पता है तो किसी भी वेबसाइट पर जा कर के देख लो, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं। एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोटॉक है, पता नहीं कौन कौन सी साइट्स हैं, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इनसे भी आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका वीनस प्लेस्ड है, कहाँ पर आपका कौन सी राशि में है, वो वाली राशि आप देख लीजिए। ओके, सो इसका लिंक आपको इसी रीडिंग का, ये जो अगर आपसे मिस हो गया होगा तो इसी रीडिंग का लिंक आपको इसी रीडिंग के लास्ट में, ओके,
इस वाली रीडिंग के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, नीचे कमेंट में मिल जाएगा, पहला कमेंट होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसको डाला हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आपसे वो खो गया लिंक तो। ओके, सो आप वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए भाई, जिन्होंने नहीं देखी हो तो देखिए भाई, क्यों आप क्यों सुन रहे हैं इतना, अब देखो जा कर के। ओके, फिर यहाँ पर दोबारा आ जाना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है द सन कार्ड। सो द सन कार्ड से देखिए भाई, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है ये आपको काफ़ी कुछ रिवील करना चाहते हैं। ओके, मे भी हो सकता है जो आज तक इन्होंने नहीं कहा, ऐसी कुछ बातें जो मतलब इनके दिल में ही रही हैं, आपके दिल में रही हैं, जो डिस्कशन में कभी आई ही नहीं बातें, वो बातें ये आपसे करने जा रहे हैं और क्लैरिटी लाना चाहते हैं। ये अपने लिए भी क्लैरिटी लाना चाहते हैं, आपके लिए भी क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि वो अब बीच में नहीं रहना चाहते, लटके नहीं रहना चाहते, जो कि काफ़ी टाइम से लटके हुए हैं। तो ये क्लैरिटी लाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि आपके लिए हैप्पीनेस वाला दिन है। ओके, क्योंकि आपको वो सब मिलने वाला है जो आप पहले से चाहते थे और डिज़र्व करते थे। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वरना क्यों देंगे आपको क्लैरिटी भाई, उनको फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए था तब तक। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखियो भाई, हैंग्ड मैन यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है। इवन दो ये पर्सन आपको फुल क्लैरिटी दे भी देंगे तो भी आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहेगा इस पूरे हफ्ते, क्योंकि देखिए इतने बड़े डिसीजंस इतनी जल्दी नहीं लिए जाते। तो डेफिनेटली आप भी इस बारे में बहुत ध्यान से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एनलाइटेंड होने की कोशिश कर रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशंस को लेकर के, कि हाँ इस पर्सन ने उस टाइम पे ये कहा था, इस पर्सन ने उस टाइम पे वो कहा था। सारी चीज़ें में भी हो सकता है आप अपने ही माइंड में रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे एक फाइनल डिसीज़न पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हैंग्ड मैन से आप तब तक कोई डिसीज़न पर नहीं पहुंचना चाहते जब तक आप फुल्ली क्लियर नहीं हो जाते अपने माइंड में कि आपको अब करना क्या चाहिए। राइट, सो हैंग्ड मैन से मैं आपको ये कहूँगा कि यस, अगर आपको ये दिमाग में आ रहा है कि आपको अभी थोड़ा सोच समझ करके डिसीज़न लेना चाहिए, तो आप सोच समझ करके ही लें, कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है आपको। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप से मैं आपको फिर से कहूँगा यहाँ पर कि यस ये पर्सन अब सीरियस है, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, फैमिली बनाना चाहते हैं। ये क्लैरिटी इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आगे आपके साथ ही उन्होंने अपना फ्यूचर देखना है। ओके, इसके लिए वो डेफिनेटली आपके लिए ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, मैरिज का ऑफ़र है, क्योंकि वो आपके साथ इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हैं। वो आपको लेकर के बिल्कुल श्योर हैं आगे जा कर के कि हाँ आपके साथ पूरा ज़िंदगी बिता सकते हैं वो, इवन दो आपके साथ कितनी भी लड़ाई हुई ना हुई हो। उनको लगता है एट द एंड ऑफ द डे हम रिजॉल्व कर ही लेते हैं और यही तो लाइफ है भाई। ओके, सो यस डेफिनेटली वो उसका एक कदम उठाना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर मैं देखूँ ये दोनों कार्ड जो है ना, ये और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, एक नई शुरुआत को। क्योंकि देखिए आपका रिलेशनशिप इस लड़ाई के बाद जो पास्ट में हुई है उसके बाद से काफ़ी बड़ा मोड़ ले चुका है। आप लोग ये सोच रहे थे कि रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर देखिए सेकंड चांस मांगने आ रहे हैं नई शुरुआत करने के लिए। ओके, क्योंकि ये सेकंड चांस चाहते हैं तो डेफिनेटली ये अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश भी कर रहे हैं जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और वो भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं भाई आपसे। वो भी चाहते हैं कि आप भी कुछ हद तक चीज़ें बदलें। और शायद ये जो फर्स्ट डिस्कशन था ये इसी बारे में था। ठीक है, कि आपको ये चाहते हैं आपकी कमियां भी गिनाना, ये सिर्फ अपनी कमियां एक्सेप्ट करने नहीं आ रहे हैं। देखिए परफेक्ट रिलेशनशिप कोई नहीं होता और ना ही कोई परफेक्ट पर्सन होता है। आपको परफेक्ट पर्सन कभी मिलेगा भी नहीं। ओके, अगर इस चाहत में बैठे हो तो कि मुझे तो परफेक्ट पर्सन चाहिए, ऐसा कोई पर्सन नहीं होता भाई। फिर तो भगवान ही होते हैं भाई, भगवान से जा कर के मिल लो। ठीक है, वो तो अलग चीज़ हो जाती है फिर। ठीक है, तो यस
लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि परफेक्ट इंसान कोई नहीं होता, तो डेफिनेटली आपको भी अपने अंदर कमियाँ देखनी चाहिए। और अगर आप अभी तक अपनी कमियाँ नहीं देख पाए हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको ही रिजॉल्व करनी होगी। और अगर ये पर्सन को ये चीज़ दिखाई दे रही है तो देयर इज़ समथिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही बोल रहे हैं वो, ऐसा नहीं है। बट मैं फिर भी कहूँगा, आपको अगर कुछ चीज़ों में रियलाइजेशन है कि हाँ ये मेरी कमियाँ हैं, मैं इनको दूर करना चाहता हूँ और कर चुका हूँ कुछ हद तक, तो मुझे लगता है आप सही रास्ते पे हैं देन। ओके, करिए, उसको कंप्लीट करिए, अपनी कमियों को हटाइए अपने लाइफ से। सो तब ये सेकंड चांस आपके लिए काम करेंगे। ओके, अगर ये सेकंड चांस ये पर्सन मांग रहे हैं, दैट मीन्स वो अपने अंदर कमियों को ऑलरेडी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं आप भी रिजॉल्व कर लें अपने अंदर की कमियों को और सेकंड चांस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है आपके लिए एक मैरिज का ऑफ़र। नो डाउट यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस अभी और आने वाले हैं, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर्स भी रहेंगे। रिलीजियस फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कम्युनिटी आ जाती है, कास्ट आ जाती है, और भाई कुछ लोगों का रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो आगे फेस करनी है। तो अभी तो ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी में ही आप इतने डाउटफुल होंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये पर्सन तो अपनी तरफ से श्योर हैं, इनको अपने घर वालों से बात करनी है एंड दैट्स इट। ओके, उनका ये है कि बस करना है तो करना है। अगर एक बार उन्होंने डिसीज़न ले लिया तो लेंगे, आगे फिर पक्का ही ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप हैंग्ड मैन वाले स्टेट में हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। बाय द वे कुछ लोगों के लिए बिल्कुल उल्टी होगी। ओके, तो उसे उल्टा ही लें। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। जस्टिस कार्ड है यहाँ। तो देखिए ये सब कर्मा का खेल है भाई। देखो जो हुआ है पास्ट में वो भी सब कर्मों की वजह से हुआ है, और अभी जो हो रहा है वो भी कर्मों की वजह से हो रहा है। तो यानी कि सब बैलेंस हो रहा है नाउ। यूनिवर्स आपको बैलेंस कर रहा है आगे के लिए। ओके, क्योंकि मुझे लगता है देखिए ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया था, इट इज़ फॉर गुड। ओके, इट इज़ फॉर गुड। एंड मुझे लगता है कि आपके लिए फिर अब आगे के लिए लाइफ बिल्कुल ऐसा मोड़ ले रही है जहाँ से अब आप फाइनल डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, और इसके बाद फिर आपके पास यूँ समझ लीजिए बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी आएगी। ओके, मुझे लगता है बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी आपके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बेसिकली आपको जस्टिस मिल रहा है ना। ओके, लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर और आपके पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके आसपास घूमते फिरते नज़र आएंगे। अगर आप उनका जवाब नहीं देंगे तो ये पर्सन बार बार कोशिशें करते रहेंगे आपसे मिलने जुलने की, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो भाई जल्दी जवाब दे देना उनको। हालांकि मैं आपको फिर भी कहूँगा आप सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। एक बार ले लिया तो फिर पीछे मत हटिएगा। ओके, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो ये पर्सन क्योंकि पूरा फुली श्योर हैं, अपने इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं मल्टीपल टाइम्स, जो इन्होंने आज तक शेयर नहीं करे हैं, क्योंकि काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के। आपके बिना वो किसी और के साथ इमेजिन ही नहीं करते लाइफ को। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर कोई सजिटेरियस भी हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ये पर्सन इज़ हंग्री फॉर यू। ओके, मतलब इसको ना सिर्फ आप ही की कमी महसूस होती है और किसी की नहीं। ओके, उसको मतलब ये है कि बस आप ही चाहिए और कोई नहीं। ओके, मैस्कुलाइन एनर्जी, और ये इसके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अब वो आपकी तरफ से देख रहे हैं कि आप कब एक्शन लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच जाइए। और प्लेलिस्ट पूरी है वहाँ पर, 12 की 12 राशियाँ हैं, उनमें से अपने राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन ज़रूर देखिएगा अपना, तभी आपके साथ और ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट करेंगी चीज़ें। इट्स लाइक अ पर्सनल रीडिंग। ओके, अगर वो सारी रीडिंग आप देखते हैं तो पर्सनल रीडिंग हो जाएगी आपकी एक तरह से, कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके,
सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।